एंड वेलकम टू तत्वबोध। प्रोज का पहला चैप्टर ही है द पेस फॉर लिविंग, और इस चैप्टर के हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स का वर्ड मीनिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज एग्जिबिट्स। द मीनिंग ऑफ एग्जिबिट इज टू डेमोन्स्ट्रेट, कुछ करके दिखाना, टू एग्जिबिट करना। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है रेयर, नॉट ऑर्डिनरी, जो आम नहीं हो, जो खास हो, दैट इज एक्सेप्शनल। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, इननेट एप्टीट्यूड, इनबॉर्न टैलेंट। जन्म के साथ किसी के भीतर कुछ टैलेंट है, वैसे टैलेंट को कहते हैं फ्लेयर। द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड। किसी भी चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ हो रहा है उसी समय, उसको कहते हैं कंटेम्पररी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शन का मतलब स्टेटमेंट दैट डिनाइज इटसेल्फ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद को डिनाई कर दे, खुद को गलत बताने लगे, वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और वो होता है कंट्राडिक्शन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, वैसे स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो। उसके बाद जो वर्ड है वो है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है टू सीज बाय फोर्स, बलपूर्वक किसी चीज़ को पकड़ लेना, अपने अंदर कर लेना, उसको कहते हैं कैप्चर। द नेक्स्ट वर्ड इज एगनी। एगनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसको कहते हैं एगनी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिदम। रिदम का मतलब होता है एक पैटर्न, फ्लो, एक तरीका, रिदम। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है टू अप्लाई, किसी काम को करके दिखाना, एक्सर्ट करना, अप्लाई करना। द नेक्स्ट वर्ड इज अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, या अनजस्टिफाइड, जो जस्टिफाइड नहीं है, अनड्यू। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सीक। सीक का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड या टू सर्च फॉर, किसी चीज़ को पता करना, किसी चीज़ को ढूंढना, दैट इज सीक। उसके बाद जो वर्ड है दैट वर्ड इज ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है थॉट, योर आइडिया, दैट इज ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स योर व्यू, योर बिलीफ, योर थॉट, योर आइडिया। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या क्या बिलीफ है आपका किसी चीज़ को लेके, दैट इज ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड है लीजरली। लीजरली का मतलब होता है अनहरीड, बिना किसी जल्दी के, फुल ऑफ फ्री टाइम, जहाँ सिर्फ खाली समय हो, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, दैट इज़ लीजरली, आराम से। नेक्स्ट वर्ड इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है हिंदी में संतुष्ट, कन्विंस्ड इन इंग्लिश। ये सब वर्ड्स को लिख लेना कॉपी में, आगे हेल्प करेंगी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डबलिन। डबलिन जो है वो कैपिटल है आयरलैंड का। आयरलैंड इज़ अ कंट्री इन यूरोप, और उस कंट्री का कैपिटल है डबलिन। द नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है समवन हु बाइज
और सेल्स गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। कोई ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को खरीदता है, बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वैसे लोगों को मर्चेंट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंजाइटी। यहाँ पे प्लूरल में एंजाइटीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जो रूट वर्ड है दैट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी का मीनिंग होता है अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, आराम ना हो, रेस्टलेस हो, ईजी फील ना हो, दैट इज़ एंजाइटी। घबराहट हो, दैट इज़ एंजाइटी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है नोशन। नोशन का मतलब भी वही, आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी थॉट, क्या सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया, दैट इज़ नोशन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ होप, जहाँ आशा की एक किरण भी न बची हो, सिर्फ निराशा ही निराशा हो, दैट इज़ डेस्पेयर। अटर्ड, यहाँ पे जो अटर है वर्ड वो नाउन की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ रिवील करना, टू एक्सप्रेस, टू रिवील। द नेक्स्ट वर्ड इज इंचैंटिंग। इंचैंटिंग का मतलब होता है चार्मिंग, प्लेजेंट, जो बहुत अच्छा हो, मनमोहक हो, दैट इज इंचैंटिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरियसली, एक्सीलेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से। इररिलेवेंट, नॉट रिलेटेड, नॉट कनेक्टेड, इररिलेवेंट चीज़ है। जैसे हम बोलचाल में लोग कह देते हैं इररिलेवेंट, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी कोई बात कोई कह देता है कहीं, तो कह देते हैं कि इररिलेवेंट बात है ये। उसी तरीके से नॉट रिलेटेड, नॉट कनेक्टेड। फिर द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉमिक। कॉमिक का मतलब ह्यूमरस, जिसको देख के हंसी आए, दैट इज़ कॉमिक। द नेक्स्ट वर्ड इज सटल। इस वर्ड की स्पेलिंग है SUBTLE, लेकिन बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं सटल। सटल का मतलब हार्ड टू ग्रास्प, नॉट इजली अंडरस्टूड, जिसको आसानी से न समझा जा सके, दैट इज सटल। द नेक्स्ट वर्ड इज रैपिड। रैपिड का मतलब है फास्ट, क्विक, बहुत तेज, डेफ्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज अडोर। अडोर का मतलब लव, टू वर्शिप, किसी को बहुत प्यार करना, किसी की पूजा करना, दैट इज अडोर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हर्ल। हर्ल का मतलब है टू थ्रो विथ फोर्स, बहुत फोर्स से किसी चीज़ को फेंकना, दैट इज हर्ल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बैटरसी। बैटरसी इज अ सबर्बन एरिया इन वांड्सवर्थ, एक जगह का नाम है वांड्सवर्थ में, बैटरसी। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेजर्स, enjoyment, खुशी, rapture, happiness, pleasure. Now the next word is superficial. Superficial का मतलब होता है not deep, जो बहुत गहराई से ना हो, that is superficial, छिछला. Now the next word is prejudice. Prejudice का मतलब होता है preconception, opinion formed without knowing the facts. किसी भी चीज़ को बिना जाने समझे पहले से ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना, उसको कहते हैं प्रीजुडिस या प्रीकॉन्सेप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज लेस्परिथ द लेस्केलियर। लेस्परिथ द लेस्केलियर, इसका मतलब होता है थिंकिंग ऑफ द परफेक्ट रिप्लाई टू लेट। रिप्लाई तो एकदम परफेक्ट पता चल गया, लेकिन बहुत देरी से, thinking of the perfect reply too late. Now the next word is repartee.
रिपारते में स्विफ्ट रिप्लाई, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से रिप्लाई करना, रिपारते. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हैंडीकैप. हैंडीकैप मीन्स समथिंग दैट हिंडर्स, कुछ ऐसा जो रोकता हो कुछ करने से, आपके में कमी ला देता हो, कोई ऐसा रीजन है, दैट इज हैंडीकैप. नेक्स्ट वर्ड है, एक फ्रेज है गेटिंग अ लिविंग. इसका मतलब है टू अर्न मनी. और इधर कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. ग्लॉसरी एंड नोट्स में है डिकी, वीक हार्टेड, कमज़ोर दिल वाला. फैंसीफुल मीन्स हाईली इमेजिनेटिव, जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता हो, दिन भर सोचता हो. डिस्पेयर, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, जहाँ कोई आशा ना हो. इनचैंटिंग, हैविंग अ पावर टू कास्ट स्पेल, मतलब एकदम मन को मोह लेने वाला, खुश कर देने वाला चीज़, इनचैंटिंग. इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण. अडोर मीन्स वर्शिप, लव एंड रिस्पेक्ट. सुपरफिशियल मीन्स पर्टेनिंग टू द सरफेस ओनली, जो सिर्फ छिछला है, सरफेस पे है, बहुत डीप नहीं है. प्रीजुडिस, अ प्री कॉन्सेप्ट नोशन, पहले से ही कोई धारणा बना लेना, दैट इज़ प्रीजुडिस. डिवास्टेटिंग मीन्स डैमेजिंग, किसी चीज़ को एकदम तहस नहस करके रख देने वाला चीज़. ब्लॉन्ड, अ वुमन विथ कलर्ड हेयर एंड यूजुअली ब्लू आइज. सफ़ेद बाल वाली जो औरतें होती हैं यूरोप की, वैसी औरतों को ब्लॉन्ड कहते हैं. एंड ब्रूनेट, अ वुमन विथ ब्राउन और डार्क हेयर. और ऐसी औरतें जिनका बाल ब्राउन होता है या डार्क होता है, वैसी औरतों को ब्रूनेट कहते हैं. सो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे फर्स्ट चैप्टर के. जो पहला प्रोज है, पेस फॉर लिविंग, इसको कॉपी में लिखिए, अच्छे से इसको याद कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे. थैंक यू.